नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति में जब जातियों की भूमिका की बात होती है तो यादव और भूमिहार हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भूमिहार बीजेपी का कोर वोटर है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप शायद भ्रम में हैं। सच ये है कि जैसे मुसलमान बीजेपी से जुड़ नहीं सकते, वैसे ही भूमिहार बीजेपी को छोड़ नहीं सकते। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मुसलमानों को डर है हिंदुत्व का और भूमिहारों को खौफ है यादव राजनीति का। यही भय बिहार की राजनीति को बीजेपी और आरजेडी इन दो ध्रुवों में बांटकर रखता है। अब जरा पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए। बीजेपी ने यादवों को 16 टिकट दिए थे और भूमिहारों को 15 टिकट। परिणाम क्या रहा? यादव 16 में से 7 सीट जीत पाए, वहीं भूमिहार 15 में से 8 सीट लेकर आए। मतलब दोनों जातियां लगभग बराबर थी। हालांकि बीजेपी को कुछ ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भूमिहार बीजेपी की रीढ़ है। असल में बीजेपी भूमिहारों को टिकट देने में कंजूसी करती है। देखिए कैसे कंजूसी करती है, इस बात को भी समझ लीजिए। 110 उम्मीदवारों में से सिर्फ बीजेपी ने 15 भूमिहार नेताओं को टिकट दिया था। वहीं यादवों को 16 टिकट मिले थे, जबकि पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भूमिहार ही माना जाता है। अब आइए सीटवार देखते हैं कि उत्तर बिहार में बीजेपी ने भूमिहारों को 7 टिकट दिए। इनमें से 5 उम्मीदवार जीत गए, जैसे चनपटिया से उमाकांत सिंह, बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, जाले से जीवेश मिश्रा, गोरिया कोठी से देवेशकांत सिंह और बेगूसराय से कुंदन कुमार। अब हम बात करते हैं हारने वालों की कि आखिर कौन ऐसे बीजेपी से भूमिहार उम्मीदवार थे जो हार गए। तो देखिए, कल्याणपुर से सचिंद्र सिंह चुनाव हार गए और मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा जो हैं वो चुनाव हार गए। यानी कि उत्तर बिहार में भूमिहारों का प्रदर्शन मजबूत रहा, लेकिन कहानी दक्षिण बिहार की बिल्कुल अलग रही। यहां बीजेपी ने भूमिहारों को 8 टिकट दिए, लेकिन 5 सीटों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले हारे हुए उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विक्रम से अतुल कुमार चुनाव हारे, तरारी से कौशल सिंह, अरवल से दीपक शर्मा, गो से मनोज शर्मा और हिसुआ से अनिल सिंह को हार मिली थी। सिर्फ 3 सीटों पर जो है जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। बीरपुर से कुमार शैलेंद्र, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और वारसलीगंज से अरुणा देवी जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। यानी कि दक्षिण बिहार में भूमिहारों की पकड़ ढीली साबित हुई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब भूमिहार बीजेपी को लगभग पूरा का पूरा वोट देते हैं तो पार्टी उन्हें टिकट देने में हिचकिचाती क्यों है? दरअसल बीजेपी भूमिहारों को हंसिए का साथी मानती है। उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा ही, यह तय मानकर चलती है। दूसरी तरफ यादवों को टिकट देकर वो उनकी राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश करती है। याद रखिए, भूमिहार वोट तभी दूसरी पार्टी में जाता है जब वहां भूमिहार उम्मीदवार की जीत की संभावना दिख रही हो, वरना ये वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी के खाते में ही जाता है। लेकिन भूमिहारों की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी क्या है, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, आरजेडी में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। जेडीयू पर भूमिहार जो हैं वो कम भरोसा करते हैं। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है बिहार में, इसलिए भूमिहारों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। इस स्थिति में भूमिहारों के पास विकल्प सीमित हैं। नतीजा ये है कि उनकी निर्भरता बीजेपी पर बढ़ती चली जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 21 भूमिहार विधायक जीते थे। चलिए आपको बता देते हैं कि ये 21 जो भूमिहार विधायक हैं किस पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे। तो देखिए, सबसे अधिक बीजेपी से 8 भूमिहार चुनकर आए, जेडीयू से 5 भूमिहार चुनकर आए और कांग्रेस से 4 भूमिहार उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इसके अलावा आरजेडी, लोजपा, सीपीआई और हम से एक जो है भूमिहार चुनाव जीते थे। यह बताता है कि भूमिहार मजबूरी में इधर उधर बढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही खड़ा होता है। तो सवाल यह है
भूमिहार बीजेपी के लिए मजबूरी है या फिर पार्टी की असली ताकत? क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी उन्हें हंसिए पर ही रखेगी या फिर भूमिहार राजनीति को केंद्र में लाने की कोशिश होगी? आपकी राय क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भूमिहारों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, और YouTube भी इस वजह से हमारे वीडियो को रिकमेंड करता है। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।